विदेशी नौकरी का जाल, कंबोडिया में साइबर गुलामी। मुजफ्फरनगर साइबर क्राइम का बड़ा खुलासा। विदेश में शानदार नौकरी और मोटी कमाई का सपना दिखाकर भारतीय युवाओं को कंबोडिया भेजने और वहां उन्हें साइबर गुलामी व ऑनलाइन ठगी में धकेलने वाले अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी गिरोह का मुजफ्फरनगर पुलिस ने पर्दाफाश किया है। थाना साइबर क्राइम की टीम ने इस गंभीर और संवेदनशील मामले में 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है, जबकि गिरोह का एक मुख्य सदस्य अभी फरार है। एसएसपी मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी कंप्यूटर ऑफ टाइपिंग का काम जानने वाले युवाओं को चिन्हित कर उन्हें विदेश में बेहतर नौकरी का झांसा देते थे। कंबोडिया पहुंचते ही पीड़ितों के पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते थे और उन्हें जबरन फर्जी कॉल सेंटर, साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी जैसे अवैध कार्यों में लगा दिया जाता था। मना करने पर युवाओं को चीनी साइबर गिरोहों को बेच दिया जाता, जहां उन्हें अमानवीय हालात में काम करने को मजबूर किया जाता था। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि भारत से कंबोडिया भेजे गए प्रत्येक युवक के बदले हजारों रुपए का कमीशन तय था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 मोबाइल फोन और 1 लैपटॉप बरामद कर लिए हैं, जिनमें गिरोह से जुड़े अहम डिजिटल साक्ष्य मिले हैं। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है और इस अंतर्राष्ट्रीय साइबर स्लेवरी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। यह कार्रवाई न केवल मानव तस्करी के खिलाफ बल्कि साइबर अपराध पर भी मुजफ्फरनगर पुलिस की जीत मानी जा रही है। जनपद मुजफ्फरनगर से जनशासन बुलेटिन के लिए नौशाद खान की रिपोर्ट। देखिए, एक टिप ऑफ मिलता है जिसके आधार पर पुलिस काम करती है। हमारी मुजफ्फरनगर पुलिस शाहपुर थाने में कंप्लेन दर्ज होती है। उसके आधार पर एसपीआरए, सीओ बुढ़ाना और साइबर की टीम लगाई जाती है। साइबर के जो इंस्पेक्टर हैं, उनके जो और विवेचक हैं हमारे, गौरव वगैरह उसमें लगते हैं कायदे से। तो इसमें एक व्यक्ति जो कंप्लेन करता है, वशीम, इसके आधार पर जब इसकी काफी तफ्तीश की जाती है, जांच की जाती है, तो संज्ञान में आता है कि यहाँ पर लोगों को गुड जॉब के नाम पे, अच्छे जॉब और अच्छी सैलरी के नाम पे कंबोडिया भेजने का प्रस्ताव रखते हैं वहां पर, और जॉब कुछ और होता है, यहाँ कह के कुछ और भेजते हैं। और वहां पर जाकर के जब एक वशीम नाम का व्यक्ति पिछले 22 दिसंबर को जब वो कंबोडिया गया हुआ था और 10 जनवरी को वापस आया, तो उसने ये बताया कि वहां पर हमारे तमाम इंडियंस को इस तरह से वो साइबर स्लेवरी के नाम एक तरीके से काम करा रहे हैं। वहां पर पासपोर्ट रख लेते हैं और हमारे हिंदुस्तानियों से वहां कुछ पाकिस्तानी और कुछ चाइनीज लोग हैं जो कि इंडियंस के साथ ही फ्रॉड करते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में पूछताछ से संज्ञान में आया है और यह भी बताया है कि ऐसे तमाम लोग हैं जो मानसिक उत्पीड़न से वहां अवित्रस्त हो रहे हैं। और ये 15 लोग कम से कम बताया गया संख्या में, जो कि वहां पर कंबोडिया में फंसे हुए, जिनका पासपोर्ट ले लिया गया है। और जब वो कहते हैं कि हमें वापस अपने हिंदुस्तान जाना है, अपने देश जाना है, तो उन्होंने यह एहसास भी किया कि हमारे राष्ट्र जैसा कोई देश नहीं है, वहां पर किस प्रकार से उत्पीड़न करते हैं तमाम तरह पाकिस्तान के और चाइना के लोग। उससे इनको एहसास भी हुआ इस बात का। तब उन्होंने ये बात हमें खुल के बताई है। उसी आधार पर दोनों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक जावेद नाम का व्यक्ति है और एक जो है आस मोहम्मद नाम का व्यक्ति। दोनों शाहपुर थाने के रहने वाले हैं और इनके पास से 3 अदद मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद किया गया है। तथा मैं आपको बता दूं कि 2 मुकदमे इसमें दर्ज किए गए हैं साइबर थाने में, एक 2/26 और 3/26, जिसमें फ्रॉड वगैरह के तमाम धाराएं लगाई गई हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। इसमें हम जो हमारी जो गोपनीय जांच एजेंसियां होती है, आईबी वगैरह, उनसे भी सहयोग ले रहे हैं। तथा उन लोगों को वापस आने के लिए या वापस लाने के लिए जो वहां पर फंसे हुए जिनके पासपोर्ट ले लिए गए हैं, जब उनको वापस आने के लिए कहते हैं तो कहते हैं 3 आदमी का और भेजो तब तुमको वापस किया जाएगा। इस प्रकार से और बड़ी मोटी रकम उनसे मांग करते हैं, यूएस डॉलर के माध्यम से वो उसके अकाउंट में डलवाते हैं। तब इन्हीं हाउ ये वशीम वहां से निकल के वापस आया है। और इस प्रकार से एक बड़ा खुलासा जो है हमें इस तरह से इसके माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसके माध्यम से इन जो एजेंट्स जिनको भेजे थे उनको हम जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। देखिए, अब तक हमारे पास 3 लोग शिकायतकर्ता सामने आए हैं, जिनके घर वालों को वहां कंबोडिया भेजा गया है, वो वहां पर परेशान प्रतीत हो रहे हैं। इसमें कुछ हमारी दिल्ली की एक एजेंसी, एक जो ऐसी कोई बिना अनरजिस्टर्ड एक कंपनी का नाम, कंसल्टेंसी कंपनी का नाम सामने आया है, जिसके लिए हमारी टीम इसमें जांच कर रही है। ये लोग भी पहले कंबोडिया भेजने के नाम पर, यही लोग पहले कंसेप्ट हमारे मुजफ्फरनगर जिले को दिए थे, जिसके आधार पर इस तरह का कार्य इस जनपद में संचालित हो रहा है। इसमें गोरखपुर, औरैया या हमारे मुजफ्फरनगर, मेरठ के भी तमाम लड़के वहां कंबोडिया में जाकर के साइबर स्लेवरी के रूप में काम करते हुए फंसे हुए हैं, जिनके बारे में जानकारी करके विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि जब हर चीज पर नजर है और हर चीज पर इसमें हम लोग जांच भी कर रहे हैं और कार्रवाई भी करेंगे उसमें, इसीलिए मैंने कहा कि हमारी जो गोपनीय जांच एजेंसियां हैं उनका भी सहयोग लिया जा रहा है इसमें जांच करने के लिए, ताकि चूंकि एक अंतर्राष्ट्रीय मामला है इसमें हम उन पर बेहतर से बेहतर प्रयास करके पहले तो हमने उन इंडियंस को वापस लाए और जिनको एहसास हुआ है, वसीम और जावेद जो वसीम जो सॉरी जावेद नहीं वसीम जो है, जो हमारा कंप्लेंट है, जो हमारा शिकायत करता है, उसने एहसास किया कि हमारे तमाम भारतीयों को और भारतीयों को ठगने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो निश्चित तौर से एक तरीके से भारत देश के साथ धोखा करने का प्रयास वहां किया जा रहा है। अब तक देखिए ये अभी मैं इतना कह सकता हूं कि ये 3 करोड़ 6 करोड़ अभी बॉम्बे के कुछ मामले आए हैं कि बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया है, या हमारे जनपद में 3 करोड़ का एक फ्रॉड किया गया था। ये सब कंबोडिया से जुड़े हुए कुछ मामले हमारे संज्ञान में आए हैं। बाकी मैं कह सकता हूं कि कम से कम 50 करोड़ के आसपास का फ्रॉड हमारे जनपद से इनके द्वारा किया जाना प्रतीत हो रहा है। मेरा नाम मोइन है। मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। मुझे नौकरी की तलाश थी। मुझे कुछ लोगों द्वारा कंबोडिया भेजा गया। वहां पर जाने के बाद मुझे कुछ पाकिस्तानी लोगों द्वारा और चीनी लोगों द्वारा हमारे देश को ठगने का काम कराते हैं। वहां पर साइबर स्कैम होता है, तो इसलिए मैंने वो काम करने से मना किया। तो मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया। फिर जैसे तैसे करके मैं झूठ बोलकर अपने देश वापस आया। मैंने मुजफ्फरनगर पुलिस से कंप्लेन की, वे कार्रवाई कर रहे हैं। मैं सभी युवा से यही कहना चाहूंगा कि कोई भी अपना देश छोड़कर ना जाए, क्योंकि अपने देश में बहुत अच्छी अच्छी जॉब है। आप यहीं पे कर सकते हैं, मेहनत कीजिए, यहीं पे सब कुछ है यहाँ पे। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम वसीम, मैं मुजफ्फरनगर जनपद का रहने वाला हूँ। मुझे नौकरी की तलाश थी। कुछ लोगों ने मुझे कंबोडिया बुलाया, कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब बताई। पर मैंने वहां जैसे ही कंबोडिया लैंड किया, वहां जाके मुझे पता चला वहां पे कोई कंप्यूटर जॉब लाइन नहीं है। वहां पे चीन और पाकिस्तानों के लोगों द्वारा इंडिया को लूटने का काम किया जाता है। और अगर हम उस काम को नहीं करते तो हमें पनिशमेंट दी जाती है, बिजली के करंट वगैरह बहुत अमान्य काम हमारे साथ किए जाते हैं। वहां से जैसे तैसे करके मैंने अपनी जान बचाई और मैं अपने भारत देश वापस आ गया। और मेरी सभी युवा भाई से अपील है, कोई भी कंबोडिया देश में ना जाए, अपना काम अपने देश में ही करे। हमारा देश बहुत अच्छा है, हमारी इंडिया जैसा देश कहीं नहीं है। जय हिंद, जय भारत। मैं मोहम्मद मुश्तबा, जिला मुजफ्फरनगर का निवासी हूँ। मुझे नौकरी की तलाश थी। मैं नौकरी की तैयारी कर रहा था। मेरे परिचित द्वारा मुझे फ़ोन किया गया और कंबोडिया आने के लिए कहा गया। मैं उसके बहकावे में आकर कंबोडिया चला गया। कंबोडिया जाने के बाद जो काम उसने मुझे बताया था, ऐसा कुछ भी काम नहीं था। वहाँ हम भारत देश वालों के लिए कोई ऐसा काम नहीं था जिसे हम वहाँ रहकर अच्छे से कर सकें। वहाँ पर चाइना, पाकिस्तान के कुछ लोग भारत देश के युवाओं को बुलाकर और उन्हीं से उनके देश का, हमारे हिंदुस्तान देश के लोगों को लूटने का काम करवा रहे हैं। मेरे मना करने पर उन्होंने मेरे साथ असहनीय काम किए, मेरे साथ मारपिटाई करी, करंट वगैरह लगाए और वहां पर झूठ बोल के मैंने अपने देश आने का फैसला लिया। मैंने उनसे जैसे तैसे करके अपने देश वापस आया और अपने देश आने के बाद अब मैं खुश हूँ, खुशहाल हूँ। मैं आप सभी युवाओं से एक आग्रह करूंगा कि आप सभी के लिए, आपके देश में बहुत नौकरियां हैं, आप मेहनत करें और अपने देश में ही काम करें। जय हिंद, जय भारत।